हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कोर फिज़िक्स। तो आज के इस वीडियो में हम वेक्टर्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। तो बेसिकली हम दो टाइप के सिस्टम्स में यहाँ पर डील करेंगे। एक तो हमारा 2 डायमेंशनल सिस्टम और दूसरा 3 डायमेंशनल सिस्टम। अब जितनी डायमेंशन है वेक्टर के उतने कंपोनेंट है। तो 2 डायमेंशन में जनरली हमारे पास में वेक्टर के 2 कंपोनेंट होंगे और 3 डायमेंशन के अंदर हमारे पास में वेक्टर के 3 कंपोनेंट होंगे। तो पहले मैं यहाँ पे 2 डायमेंशनल डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले तो हमको यहाँ पर 2 डायमेंशनल वेक्टर के कंपोनेंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें 2 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझना होगा। तो इसमें बेसिकली 2 एक्सिस हमारे पास में रहती है। एक हमारे पास में ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस रहती है, इसका नाम है एक्स एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर दूसरी एक्सिस रहती है, इसका नाम वाई एक्सिस, और ये हमारा ओरिजिन। ये क्या है, बेसिकली 2 डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो जब भी आप कभी भी 2 डायमेंशन के अंदर काम कर रहे हो, जैसे कि प्रोजेक्टाइल मोशन की स्टडी है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जो किसी प्लेन में मोशन कर रहा है उसकी स्टडी है, ठीक है, तो ऐसे केस के अंदर आपको हमेशा एक 2 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज़ करना है। मतलब जब भी आप कोई ऑब्जर्वेशन करो, हमारे पास में एटलीस्ट 1 रेफरेंस पॉइंट हमेशा रहता है, और वो रेफरेंस पॉइंट है हमारा 0। यहाँ पे O जो है ओरिजिन। तो हर एक फिज़िकल प्रॉब्लम में आपको ऐसे ही किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, जिसके अंदर आप एक पॉइंट चूज़ करोगे जिसको ओरिजिन बोलेंगे, और वो आपका क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट। वहीं से हम सारा मेजरमेंट करेंगे। तो अब देखिए वेक्टर के कंपोनेंट को हम कैसे निकालते हैं। तो जैसे सपोज़ कीजिए कि मेरे पास में ये एक वेक्टर है और इसका नाम है हमारा वेक्टर ए, ठीक है। तो जैसे पहले डिस्कस किया हुआ था, वेक्टर की जो डायरेक्शन उसके हेड की डायरेक्शन में रहती है, और ये एक्स एक्सिस के साथ में एक एंगल बनाता है। मान लीजिए वो एंगल कितना है, थीटा एंगल है। तो अब ये जो ए वेक्टर है हमारा, इसके 2 कंपोनेंट निकलेंगे, ठीक है। 2 कंपोनेंट निकलेंगे, एक तो एक्स डायरेक्शन में जिसका नाम हम देंगे ए एक्स, और दूसरा वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट जिसका नाम होगा ए वाई। और ये दोनों कंपोनेंट जो हैं वो एक्सिस के ऊपर लाई करेंगे। मतलब ए एक्स और ए वाई दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। ए एक्स तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ए वाई इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अब इन्हें निकालेंगे कैसे। तो ए वेक्टर की जो टिप है वहाँ से एक्स पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये परपेंडिकुलर जहाँ पर इस एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, वो जो लेंथ है वो हमारा क्या है, ए एक्स कंपोनेंट, ओके। और ये टिप से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर ये जहाँ पर कट करेगा, वो जो लेंथ है वाई एक्सिस पर वो हमारी होगी ए वाई। तो ऐसे करके हमारे पास में 2 कंपोनेंट आएंगे, एक तो ए एक्स और एक ए वाई। अब ये जो लेंथ है ये ए वाई है, इसका मतलब इसके सामने वाली लेंथ जो इसके पैरेलल है और इक्वल भी हो जाएगी, ये भी ए वाई होगी। तो अब ए एक्स और ए वाई को आप बेसिक ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करके निकाल सकते हो। ये जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है, जिसका बेस क्या है, ए एक्स है, और हाइट जो है वो ए वाई है, और इसका जो हाइपोटेनियस है उसकी लेंथ कितनी है, ए है, ओके। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ए एक्स निकालते हैं। तो ए एक्स निकालने के लिए आप यूज़ करेंगे कोसाइन का कॉस थीटा। तो कॉस थीटा जो होता है वो होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर बेस कितना है, ए एक्स, डिवाइड बाय हाइपोटेनियस कितनी है, ए। तो ए एक्स की वैल्यू जो है वो निकल के आएगी ए कॉस थीटा, ओके। अब वर्टिकल कंपोनेंट जो है हमारा ए वाई है, इसको निकालने के लिए हम दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा हमारा क्या होता है,
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर है ए वाई, हाइपोटेनियस है ए, तो यहाँ से ए वाई निकल के आएगा ए साइन थीटा। ओके, तो ये जो है 2 डायमेंशन के अंदर 2 कंपोनेंट हो गए, किसके, इस वेक्टर के 2 कंपोनेंट हो गए हमारे पास में, ए एक्स और ए वाई। ठीक है, तो ऐसे करके आप किसी भी वेक्टर के 2 कंपोनेंट निकाल सकते हैं। याद रखना 2 डायमेंशन के अंदर ये दोनों जो कंपोनेंट होंगे वो एक दूसरे के क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे। तो ऐसे अगर मान लो कि मेरे पास में कोई बी वेक्टर है तो उसके भी 2 कंपोनेंट मैं निकाल सकता हूँ, बी एक्स एंड बी वाई, और दोनों आपस में क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे। अब कंपोनेंट्स की हेल्प से आप वेक्टर को इजीली ऐड कर सकते हो, वेक्टर को क्या कर सकते हो, इजीली ऐड कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको एक और क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम होता है यूनिट वेक्टर। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स को हम कैसे निकालते हैं। यूनिट वेक्टर जो है वो हम अभी थोड़ा आगे चल के डिस्कस करेंगे। उससे पहले कंपोनेंट्स, वेक्टर्स को कंपोनेंट्स में तोड़ना किसी फिजिकल प्रॉब्लम के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये आप इस एग्जाम्पल से समझिए। अब ये देखिए, बहुत ही क्लासिक प्रॉब्लम हमारे पास में है। यहाँ पर ये जो वेज है जिसका हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल कितना है, थीटा है, इस पर ये ब्लॉक जो है नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है, और आप ये मान के चलिए कि ये जो सरफेस है हमारा फ्रिक्शनलेस है। चूँकि हमने अभी कंपोनेंट को स्टडी किया है तो मुझे ये पता करना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कौन से कंपोनेंट की वजह से ये जो ब्लॉक है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो नॉर्मल जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो डाउनवर्ड लगेगा, इसकी वैल्यू mg है, और ये नीचे की तरफ लगेगा। अब इसको हम कितने कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं, 2 कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं, जिनमें से एक कंपोनेंट तो हमको वो चाहिए जो इसको नीचे की तरफ धक्का दे रहा है। तो एक कंपोनेंट तो हमारा ये हो जाएगा, इस सरफेस के अलॉन्ग हो जाएगा ये वाला। तो अगर किसी वेक्टर का एक कंपोनेंट हमें दिया हुआ है तो दूसरा कंपोनेंट जो है वो उसके परपेंडिकुलर रहेगा। तो अब ये जो हमारा दूसरा कंपोनेंट है वो हमारा होगा इस डायरेक्शन में, ये जो मैंने अभी डायग्राम बनाया है यहाँ पर। तो अब इन दोनों कंपोनेंट्स को निकालते हैं। अब आपको इतना तो पता ही है कि एक mg साइन थीटा होगा, एक mg कॉस थीटा होगा, बट कौन सा वाला, और कौन से वाले में कॉस आएगा और कौन से वाले में साइन आएगा। तो देखिए ये जो थीटा है, यहाँ पर अगर इस लाइन को मैं एक्सटेंड करूँ तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। देखिए ये वाला, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये कितना हुआ, ये एंगल मेरा हो गया 90 माइनस थीटा। तो अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल ऑटोमेटिकली क्या हो गया, थीटा। तो कोई भी वेक्टर है उसके पास वाली जो साइड है उसके साथ में एंगल कितना है, थीटा। तो आप इमीडिएटली ये एडजेसेंट कंपोनेंट लिख सकते हो mg, ये हो जाएगा हमारा mg cos थीटा, ये वाला हो जाएगा mg cos थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट निकल के आएगा वो आएगा mg sin थीटा। मतलब ये ब्लॉक जो है नीचे स्लाइड कर रहा है, इस पर जो फोर्स जो कि स्लाइडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है, mg sin थीटा। ओके, तो ये जो है कंपोनेंट्स में तोड़ना आपको आगे भी कई सारी प्रॉब्लम में हेल्प करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि 3 डायमेंशन के अंदर हम किसी वेक्टर के कंपोनेंट कैसे निकालेंगे। तो देखिए 3 डायमेंशन के अंदर मुझे अगर किसी वेक्टर के कंपोनेंट निकालने हैं तो सबसे पहले तो मुझे 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो ये जो है मेरा 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, x, y और z। और इस 3 डायमेंशन के अंदर मेरे पास में एक वेक्टर है, फिर से मेरा वेक्टर a। अब ऐसे केस में 3 डायमेंशन के लिए आपको स्टूडेंट्स इस वेक्टर का हर एक एक्सिस के साथ में एंगल पता होना चाहिए। तो लेट अस सपोज a का x के साथ में जो एंगल है वो है अल्फा, y के साथ में जो एंगल है वो है बीटा, और z के साथ में, मैं डबल मार्क से इसको डिनोट कर रहा हूँ, z के साथ में जो एंगल है वो कितना है, गामा।
ओके, तो अब एक तरीका ये है कि आप एडजेसेंट साइड के लिए उस दोनों के बीच में बनने वाले एंगल को यूज़ करके, तो यहाँ पर इस वेक्टर के 3 कंपोनेंट आएंगे। एक परपेंडिकुलर हमें डालना है एक्स एक्सिस पे, एक डालना है वाई एक्सिस पे, और एक परपेंडिकुलर हमको डालना है जेड एक्सिस पे। तो 3 कंपोनेंट मिलेंगे, ए एक्स, ए वाई और ए जेड। ठीक है, अब ए एक्स, ए वाई और ए जेड इन तीनों की वैल्यू मैं लिखने वाला हूँ, और ये जो तरीका है इन तीनों की वैल्यू लिखने वाला, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी हेल्प से आप किसी वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स एक चीज़ देखिए, मान लीजिए कि ये है वेक्टर ए और इसका मेरे को हॉरिजॉन्टल पे कंपोनेंट चाहिए। तो अगर मुझे इसका हॉरिजॉन्टल पे कंपोनेंट चाहिए तो इसका हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल देखो कितना एंगल बन रहा है, थीटा, और फिर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करते हुए जो हमने पीछे की थी, ये जो कंपोनेंट ये वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी ए कॉस थीटा। तो इसी टाइप से कोई भी वेक्टर हो, सपोज कीजिए ये वेक्टर बी है और इसका मुझे इस तरफ चाहिए कंपोनेंट, ठीक है, ये जो लाइन बनाई है इस डायरेक्शन में मुझे इसका कंपोनेंट चाहिए। तो मान लीजिए यहाँ पर इसका एंगल है अल्फ़ा, तो एडजेसेंट साइड पे जो कंपोनेंट निकलेगा वो निकलेगा बी कॉस अल्फ़ा। तो आपको कुछ नहीं करना, इसके जस्ट पास वाली साइड पे इस एंगल का कोसाइन से इसके मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करके लिखना है। ध्यान देना, मैं फिर से बोल देता हूँ, जिस भी साइड पर आपको कंपोनेंट निकालना है उसके और वेक्टर के बीच के एंगल के कोसाइन को वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको उस डायरेक्शन का कंपोनेंट मिल जाएगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करते हैं अभी। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ए, इसके कोसाइन, इसको ए को एंगल के कोसाइन से मल्टीप्लाई कर कीजिए। मैं अभी यहाँ पे लिखता हूँ, आपको फटाफट समझ में आ जाएगा। ए एक्स होगा ए कॉस अल्फ़ा, ए वाई होगा ए कॉस बीटा, और ये होगा ए कॉस गामा। ओके, तो ये जो है इस टाइप से आप 3 डायमेंशन के अंदर वेक्टर के कंपोनेंट्स को लिख सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आएगा किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स कैसे दिखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट वेक्टर्स के बारे में। टिल देन, थैंक यू।